सही है। बिल्कुल साजिशन गिरफ्तारी है। तो सोचना क्या है सर, सारे के सारे लोग जानते थे इस बात को। लगातार इस बात में जनता में इस बात का मैसेज कंटिन्यू जा रहा था कि केजरीवाल को उठाएंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। लोकल लैंग्वेज में बोले तो सबकी बात, सबके मुंह पे ये बात थी, केजरीवाल को उठा लेंगे, केजरीवाल को उठा लेंगे। साजिश है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले कहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मेरी पार्टी में आ जाओ बस। आज भी गारंटी है, अगर अभी जाके रात को वो कह देंगे भाई ठीक है मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी का बीजेपी में मर्ज कर रहा हूँ, देखिए सुबह उनको बेल मिल जाएगी, संजय सिंह को बेल मिल जाएगी और उसके सिसोदिया जी को बेल मिल जाएगी, सत्येंद्र आप साफ ही सब दिख रहा है, सबके सामने दिख रहा है। तो कि विपक्षी दलों को किस तरह से सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके आपने अकाउंट फ्रीज कर दिए। 94-95 का असेसमेंट ईयर का निकाल के, आज से 30 साल पुराना 94-95 का असेसमेंट ईयर का निकाला, और निकाला क्या कि 14 लाख रुपए का जो आपने डिटेल नहीं दिया था, उस 14 लाख रुपए के डिटेल ना देने के अगेंस्ट आपने उसके ऊपर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। भाई साहब, ऐसा कौन सा जुर्माना होता है, ऐसी कौन सी ब्याज होता है, ऐसा कौन सा चक्रवर्ती ब्याज लगाया कि 14 लाख रुपए का आपने 200 करोड़ रुपए बना दिया, और उसका हवाला देके कांग्रेस के आपने खाते बंद कर दिए, यूथ कांग्रेस के आपने खाते बंद कर दिए, एनएसयूआई के आपने खाते बंद कर दिए, आप वो अकाउंट उनके फ्रीज करे बैठे हो। और सबसे बड़ी बात कुछ कहना चाहता हूँ और ज्यादा नहीं कुछ कहना। इतने ईमानदार व्यक्ति अन्ना के साथ आए केजरीवाल जी, जिससे कहना कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे की मैं कसम खाता हूँ अपने, मैं कांग्रेस शीला दीक्षित भ्रष्ट है और उसके लिए मैं कभी कांग्रेस से तालमेल नहीं करूंगा। ठीक है, आप बोल रहे थे, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। मैंने ठीक है कहा, ठीक है आपकी बात को मैंने सारी बात हो रही है, अभी इस बिंदु पर बात नहीं हो रही है। तो हम बता रहे हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार बीजेपी में नहीं है क्या? महा बीजेपी में भी है। अरे छोड़िए, जी क्या करें इनकी बातों नहीं, इनकी बातों की चलो यही जो बात है। आप लोग उसके बाद केजरीवाल जी का कोठी नहीं लूंगा, 8080 स्क्वायर फीट का उन्होंने कोठी मांगा। इन्होंने करी के सबसे पहली बात, उनको चैम्बर में सबूत क्यों दिए गए? शराब घोटाले का आरोप उनके ऊपर सार्वजनिक तौर पे लग रहा है, तो सबूत भी सार्वजनिक रखने चाहिए थे, सार्वजनिक करने चाहिए थे। आपने चैम्बर में जाके क्यों दिया? चैम्बर में क्या मतलब था? कहीं ना कुछ गड़बड़ है। जिस तरह की इन्होंने बात करी कि डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो कांग्रेस समर्थक है, तो मैं भी इस बात को बोलता हूँ कि भाई आपके जो हाईकोर्ट के जज हैं वो भी सारे बीजेपी समर्थक हैं। से लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हुई है, सियासी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। वही जो है चुनावी बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद, सख्त आदेश के बाद जो है 21 तारीख को दिन के 3 बजे चुनाव आयोग जो है उसका जो चुनावी बॉन्ड के जो डाटा है सार्वजनिक करता है। वहीं दूसरी तरफ जो है ईडी, सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाते हैं। काफी देर जो है छापेमारी के बाद कहा जाता है कि काफी बड़ा ड्रामा हुआ। उसके बाद जो है रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसको लेकर के यहाँ पे मौजूद जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी के बाद लोग क्या सोचते हैं। जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर क्या मानते हैं आप? साजिश है ये। बिल्कुल साजिशन गिरफ्तारी है। तो सोचना क्या है सर, सारे के सारे लोग जानते थे इस बात को। लगातार इस बात में जनता में इस बात का मैसेज कंटिन्यू जा रहा था कि केजरीवाल को उठाएंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। लोकल लैंग्वेज में बोले तो सबकी बात, सबके मुंह पे ये बात थी, केजरीवाल को उठा लेंगे, केजरीवाल को उठा लेंगे। साजिश है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले कहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मेरी पार्टी में आ जाओ बस। आज भी गारंटी है, अगर अभी जाके रात को वो कह देंगे भाई ठीक है मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी का बीजेपी में मर्ज कर रहा हूँ, देखिए सुबह उनको बेल मिल जाएगी, संजय सिंह को बेल मिल जाएगी और उसके सिसोदिया जी को बेल मिल जाएगी, सत्येंद्र फूल माला से स्वागत हो जाएगा, सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, सब एकदम से दूध के धुले हो जाएंगे। कौन सा शराब घोटाला, कैसा शराब घोटाला, किस किस्म का शराब घोटाला, आप पूछते रह जाओगे, जवाब आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन सब अभी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो जितनी भी विपक्षी दल है सभी की प्रतिक्रिया आ रही है। वही जो है केरल के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, उनका कहना है कि ये विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर बात है, आप साफ ही सब दिख रहा है, सबके सामने दिख रहा है तो कि विपक्षी दलों को किस तरह से दबा। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके आपने अकाउंट फ्रीज कर दिए। 94-95 का असेसमेंट ईयर का निकाल के, आज से 30 साल पुराना 94-95 का असेसमेंट ईयर का निकाला, और निकाला क्या कि 14 लाख रुपए का जो आपने डिटेल नहीं दिया था, उस 14 लाख रुपए के डिटेल ना देने के अगेंस्ट आपने उसके ऊपर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। भाई साहब, ऐसा कौन सा जुर्माना होता है, ऐसी कौन सी ब्याज होता है, ऐसा कौन सा चक्रवर्ती ब्याज लगाया कि 14 लाख रुपए का आपने 200 करोड़ रुपए बना दिया, और उसका हवाला देके कांग्रेस के आपने खाते बंद कर दिए, यूथ कांग्रेस के आपने खाते बंद कर दिए, एनएसयूआई के आपने खाते बंद कर दिए, आप वो अकाउंट उनके फ्रीज करे बैठे हो। और सबसे बड़ी बात, धारा 149 के तहत, इनकम टैक्स की धारा 149 के तहत आप 7 साल के बाद अपनी आईटीआर फाइल करने के बाद आप टेंशन फ्री हो सकते हो। आपने आईटीआर फाइल कर दी, 7 साल के बाद आपके ऊपर सवाल नहीं उठेगा। लेकिन एक्सेप्शनल केस में ज्यादा से ज्यादा वो हो सकता है 10 साल कि 10 साल के बाद भी आपसे कोई पुराने मामले के लिए जानकारी मांगी जा सकती है। लेकिन कब? जब वो मामला 50 लाख रुपए से ऊपर का हो।
कि अगर 50 लाख रुपए से ऊपर की कोई हेराफेरी आपकी ITR में है तो आपके पास 10 साल से पुराना ज्यादा भी समन में आ सकता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या था, मात्र 14 लाख रुपए, जो कि 50 लाख रुपए से नीचे की रकम है। और असेसमेंट ईयर कब का पकड़ा गया, 94-95 का। उसके अगेंस्ट इन्होंने खाते फ्रीज कर दिए गए। पहली बात मैं इसको खत्म करता हूँ। खाते फ्रीज करने का क्या मतलब है कि कांग्रेस को पंगु कर दिया जाए, कांग्रेस चुनाव ना लड़ सके, प्रचार ना कर सके। दूसरी कंडीशन में केजरीवाल साहब जो है इनकी नाक की नकेल बने हुए थे, इनकी नाक की उन्होंने नाक में नकेल कस रखी थी। उसके अगेंस्ट इनको पूरे 1 साल से प्लान चल रहा था। जिस शराब घोटाले का बार बार आरोप लगाया जाता है, शुरुआत होती है इसकी 10,000 करोड़ से। पिछले 1 साल पहले बीजेपी ने उठाया बड़े जोर शोर से, 10,000 करोड़ का घोटाला है, 10,000 करोड़। बात कहीं नहीं टिकी, आ गए 5,000 करोड़ पे। 5,000 करोड़ पे बात कहीं नहीं टिकी, आ गए 1,000 करोड़ पे। धीरे धीरे कंप्रोमाइज करते करते अब आ गए 100 करोड़ पे, कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है जी, 800 दे। उसके बाद 100 करोड़ के घोटाले में से भी 100 रुपए भी आज के बरामद हुए हैं, 100 रुपए भी बरामद हुए हैं। पर कुछ कहना चाहता हूँ। 100 रुपए भी बरामद हुए उस घोटाले में नहीं हुए। केजरीवाल जी के ईमानदारी पर कुछ कहना चाहता हूँ, और ज्यादा नहीं कुछ कहना। क्या इतने ईमानदार व्यक्ति अन्ना के साथ आए केजरीवाल जी, जिससे कहना कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे की मैं कसम खाता हूँ अपने, मैं कांग्रेस शीला दीक्षित भ्रष्ट है और उसके लिए मैं कभी कांग्रेस से तालमेल नहीं करूंगा। ठीक है, आप बोलने जी, आप बोल रहे थे, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। बोला मैंने, ठीक है कहा, ठीक है ठीक है, आपकी बात को मैंने साबित किया कि हाँ ठीक है। इन्होंने उसी कांग्रेस से तालमेल करके 13 महीने तक सरकार चला लिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा मैं अपने दोनों बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं किसी कीमत पर कोई गाड़ी, मोदी ने किया, अच्छा बोलने दीजिए, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई हाँ मोदी ने कसम खाया ना, बोलिए बोलिए, मोदी ने कसम खाया। तो वो उन्होंने कहा कि मैं अपने दोनों बच्चा का, तो बोल लो आप यार, बोल लो आप। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो जानते ही हैं, बिहार है, हाँ जी, नीतीश कुमार ने कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन अमित शाह ने भी कहा था कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर तो एक साथ है। भ्रष्टाचार पर अभी बात हो रही है, अभी इस बिंदु पर बात नहीं हो रही है। तो हम बता रहे हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार बीजेपी में नहीं है क्या? महा बीजेपी में भी है। अरे छोड़िए, जी क्या करें इनकी बातों नहीं, इनकी बातों की चलो यही जो बात है। आप लोग उसके बाद केजरीवाल जी का हम कोठी नहीं लूंगा, 8,080 स्क्वायर फीट का उन्होंने कोठी मांगा। केजरीवाल देख लो, कोठी मांगा, जब विरोध हुआ तो उन्होंने छोटी कोठी ले ली। उन्होंने कहा कि मैं लाऊंगा, रात सब भ्रष्टाचार। क्या लगता है गिरफ्तारी जो हुई सही हुई? उनकी गिरफ्तारी सही हुई है, और अगर केजरीवाल निर्दोष है तो न्यायालय का जो चीफ जस्टिस है भारत का, भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार नेता सिर्फ जो विपक्षी दलों में ही है। हाँ, नहीं सभी दलों में है, भाजपा में है। हाँ है, हम कहा न कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो नहीं हुए, वो जान कीजिए, कार्रवाई की मांग कीजिए। हम पब्लिक है, हम जो जानते हैं वही बोलेंगे। तो हम ये कह रहे हैं केजरीवाल जी जो है, सिसोदिया जी को बेल सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है, सरकार ने उसमें दोष नहीं है। तो हाँ, जबकि आप जानते हैं चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है वो कांग्रेस समर्थक का व्यक्ति है, और मोदी तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आरोप लगा रहे हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पे। मैं चीफ जस्टिस का चंद्रचूड़ के बारे में कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस समर्थित आदमी और मोदी जी से 36 का उसका आंकड़ा है, उसके बावजूद अगर केजरीवाल को बेल नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ एविडेंस। जस्टिस ने बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा, हम बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस जो कांग्रेस मैंडेट, यहाँ तक की खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है वही एक जो लोकतंत्र को बचा कर रखे हैं। लोगों को उम्मीदें हैं, देश के 140 करोड़ जनता को उनसे उम्मीद है, लेकिन कह रहे हैं कि वो जो है कांग्रेस समर्थक है, वो भाजपा से 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा है। उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि तब वो उसके बावजूद केजरीवाल को नहीं, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, जैन साहब को, और परसों का बात है, रात को जब हुआ है तो उसमें न्यूज परसों की कविता ने कही है कि मतलब मैं इनके घर पर इनके साथ मेरी मीटिंग हुई शराब कांड पे, और 100 करोड़ रुपया इनको दिया है। उसके बाद कल कोर्ट में एविडेंस दिखाया गया, चेंबर में, किसको? चीफ जस्टिस को, यहाँ हाई कोर्ट में, हाँ नहीं हाई कोर्ट का जस्टिस को। और उसके बाद जो हुआ है
कि तब उन्होंने कहा कि मैं आपको बेल नहीं दे सकता हूं और आपको रिलीफ नहीं कर सकता दे सकता हूं, आप जाइए ईडी के सामने, और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, इनकी बातों का जवाब दीजिए। अब इनकी बातों का जवाब दे देता हूँ। एक मिनट और सुन लीजिए, मैं उदाहरण इसका देता हूँ। मोदी का चाले मोदी का आप बोलिए, आप बोलिए। अब ये बात इन्होंने करी कि सबसे पहली बात उनको चैम्बर में सबूत क्यों दिए गए? शराब घोटाले का आरोप उनके ऊपर सार्वजनिक तौर पे लग रहा है, तो सबूत भी सार्वजनिक रखने चाहिए थे, सार्वजनिक करने चाहिए थे। आपने चैम्बर में जाके क्यों दिया? चैम्बर में क्या मतलब था? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिस तरह की इन्होंने बात करी कि डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो कांग्रेस समर्थक हैं, तो मैं भी इस बात को बोलता हूँ कि भाई आपके जो हाईकोर्ट के जज हैं वो भी सारे बीजेपी समर्थक हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।